राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई लग्न और नई राशि के ऊपर चर्चा करने के लिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मंगलमय और सुखदमय जीवन हो, आप सदैव खुश रहें। और आइए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले छोटी सी निवेदन, हर हर महाकाल। जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े निर्धन और संकट का काल। तो प्रिय दर्शकों, जल्दी से जल्दी लाइक, आपका क्या चला जाएगा, क्या लॉस हो जाएगी, एक बार लाइक कर देंगे तो इसलिए आइए चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज कुंभ लग्न और मिथुन राशि अर्थात पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव की चंद्रमा क्या क्या इस लग्न को दे सकते हैं। हमारी जो कुंडली जो देखने की प्रक्रिया है और एक अनुभव की, एक साधक की जो अनुभव है, वो जीवन का महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। तो जो कुंभ लग्न की अगर चर्चा करें, कुंभ लग्न अपने आप में एक मतलब व्यक्ति को दरिद्रता से उद्धार कर लेता है और पूर्व जन्म का शंकर जी का उपासक होता है। जब पंचम भाव में चंद्रमा हो, पंचम भाव में चंद्रमा बैठना मतलब वो व्यक्ति शंकर जी को गुरुतुल्य मानता होगा, और या पूर्व जन्म में उसने गुरुतुल्य मानकर सेवा की होगी, या उसका पुजारी या सेवक या आराधना या ध्यान किया होगा। कहने का आशय क्या है, पंचम में अगर शुक्ल पक्ष की हो तो उसकी जो भविष्य मतलब उसकी संतानें, गुरु हो तो शिष्य और पिता माता हो, उनकी संतानें जो संतान होंगे वो स्वच्छ निर्मल और बुद्धिमान, जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है वो मिलता है। दूसरी बात, कुंभ लग्न वाला 100 में से 99% दरिद्र घर में जन्म नहीं लेते। कुंभ लग्न मिथुन राशि वाले, क्योंकि शनिदेव की लग्न है और बुध शनिदेव का परम मित्र है, तो राहु का भी मित्र है, क्योंकि राहु दोषम बुद्धम हन्यते, राहु का दोष को बुध अर्थात वो भी कम करते और राहु शनि एक जैसे फल देते हैं। तो इसी कारण से इस व्यक्ति का जीवन एक आकर्षित जीवन होता है। पंचम भाव में चंद्रमा, इसकी संतानें, इनकी जीवन की जो लाइफ टाइम है वो एक सुखदमय होने का योगाग बनता है। परंतु विशेष दुर्योग हो, विशेष कुयोग बना हो, कृष्ण पक्ष का हो, तो उसमें अलग अलग विचार, अलग अलग भाव, अलग अलग मतलब चिंतन धारा किया जाएगा। कृष्ण पक्ष का हो तो उसका अलग फल, शुक्ल पक्ष का तो उसका अलग, तो पक्ष भी पक्षहीन पक्ष, घात चंद्रमा हो, किमंद्रिम योग हो, विशेष किमंद्रिम योग हो, मतलब डिग्री वाइज में कम हो, ये सबको लेकर कर देखें तो चंद्रमा का स्थिति। परंतु पंचम भाव में चंद्रमा होना और कुंभ लग्न के लिए सबसे व्यक्ति को धन प्रदान करने वाला या नित्य धन प्राप्त होता हो, कितना भी साढ़े साती ढैया और दुर्योग बना हो, इस व्यक्ति का जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है। हाँ, मात्रा की जो स्थिति है वो कम बेसी हो सकता है, किसी को 100 हो सकता है तो किसी जातक को 5,000 हो सकता है, किसी को 5 लाख हो सकता है, किसी को 5 करोड़ हो सकता है, यह स्थिति बनेगा। परंतु नित्य धन आगमन का स्थिति बनता है। साथ में यह व्यक्ति जो भी आराधना करता है, शंकर जी की ऐसा कृपा रहती है कि इसको साधना सिद्ध होती है। मान के चलिए राहु का इसकी जीवन में एक नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव पॉइंट दे रहा है,
अगर ये राहु को प्रसन्न करना चाहता है या बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहता है या मंगल को करना चाहता है, किसी को भी करना चाहता है, तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो सफलता मिल जाएगी अगर इसको उपाय बता दे तो जप कर ले तो। बाकी अन्यत्र अन्य को वो बहुत शीघ्रता नहीं मिलती। यह है इनकी खासियत। रही बात कलह की और ये की, तो अन्य जो विचारधाराएं, अन्य जो योग है उसको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपकी जीवन कुंभ लग्न और मिथुन राशि है, तो आप बहुत खुशहाल और आनंदित होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। भगवान आपको सदैव रखे। और एक ग्रह के ऊपर हम संपूर्ण विचार को नहीं किया जा सकता, इसलिए आपकी कुंडली के जन्म कुंडली के संपूर्ण ग्रह को और कुंडली में डिग्री वाइज को देखकर, नक्षत्रों को देखकर पूर्ण गणना कर सकते हैं और आगे की जो रास्ता है हमें दिए हुए विचार परमात्मा की उसके अनुसार बता सकते हैं। तो इसलिए अगर आगे और जानना चाहते, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं प्रिय दर्शकों। और आज यहीं विराम करते करते एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। जय श्री राम।